सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2022-23 देखने वाले हिंदी विषय का। इसके आगे हम कक्षा 11वीं बाकी विषयों के भी सिलेबस देखेंगे। आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, इस पर जाकर भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.boardjankari.com। ठीक है, जहाँ पर आपको पीडीएफ त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस की अवेलेबल करा दी गई है। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत निकट है। आपके 19 से 23 सितंबर तक जो है त्रैमासिक 19 से 27 सितंबर तक त्रैमासिक परीक्षा चलने वाली है। तो इसके लिए आपको तैयारी करना है। तो कक्षा 11वीं में आप इन सब्जेक्ट्स को अपनी बुक निकाल लिए, 11th की हिंदी की, या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको त्रैमासिक के लिए तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम आरोह भाग 1 पर बढ़ते हैं। ठीक है, काव्य खंड में। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली समझाने के लिए जो पार्ट है उनके नाम लिखे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। इसका जो ब वाला पार्ट है ना, सेकेंड वाला एक और है जग देखत बोराना, तो वो वाला जो है रिड्यूस होगा, तो वो नहीं पढ़ना। ऐसे ही मीरा में भी है, जो दूसरा पार्ट है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो रिड्यूस मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए हटा दिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होना चाहिए वो चैप्टर जो है रिड्यूस हो चुके हैं। तो सिर्फ आपको इतने जितने पढ़ना है उतने मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, यानी यहाँ पर आपको त्रैमासिक में इतना इतना आने वाला। ठीक है, आप मासिक कैलेंडर में भी जाकर देख सकते हो, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आरोह भाग 1 काव्य खंड में, यानी जो पद्यांश वाले आते हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना देखिए। तो कबीर वाला पार्ट जो है, हम तो एक एक करी जाना, ये पूरा पढ़ना है, और मेरे तो गिरधर गोपाल ये वाला पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों के पूरे क्वेश्चंस भी, इससे आंसर भी, इसके पद्यांश की व्याख्या, ये सभी आपको तैयार करना है। तीसरा इसमें क्या आ रहा है त्रैमासिक में, घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट आगे आपको और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आरोह भाग 1 पर बढ़ते हैं। आरोह में आपको जो है गद्य खंड वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो आरोह में आप गद्य खंड वाले पार्ट की बात हम चलते हैं। काव्य खंड में देख लिया। नमक का दारोगा वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक जो आप तैयार करोगे लेखक परिचय में, वो प्रेमचंद का लेखक परिचय आपको तैयार अभी से करना है। 100% श्योर है कि आपको जो है त्रैमासिक में प्रेमचंद का लेखक परिचय आएगा ही आएगा, अथवा में कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, प्रेमचंद का तैयार आपको करना ही करना है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब दूसरा मियां नसरुद्दीन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और ये भी, ये दोनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कृष्ण सोप्ती जो है इनका भी आता है वैसे परिचय, तो ये भी आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो पिछले वर्ष रिड्यूस था, वैसे इस साल है, लेकिन आपको अप्पू के साथ 2.5 साल ये आपको पढ़ना है। सत्यजीत राय द्वारा लिखा है, बहुत अच्छी कहानी है। जो शूटिंग उनकी हुई थी ना, 2.5 साल, उसके बारे में पूरी बताई गई। ठीक है, और ये सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द आपको चैनल पे मिलेंगे। फिर विदाई संभाषण है, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी आएगा। पिछले साल ये भी रिड्यूस था, लेकिन इस साल आपका रिड्यूस नहीं है। गद्यकांड से लगभग आपके 1 या 2 चैप्टर रिड्यूस है, बाकी नहीं है। ठीक है, गलता लोहा जो कि शिखर जोशी द्वारा है, तो ये भी आपको आएगा। और यदि सितंबर के आपके बीच में है, वैसे 19 से, तो सितंबर का इसमें पूरा लिया गया है, लेकिन हो सकता है गलता लोहा कि कुछ क्वेश्चंस ना है, लेकिन इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे तो सितंबर का पूरा इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब वितान जो आपकी बुक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वितान से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ इस साल। सब सारा का सारा सिलेबस रिड्यूस, पिछले वर्ष कुछ 1-2 चैप्टर रिड्यूस हुए थे, परंतु इस साल कुछ भी रिड्यूस नहीं, आपको सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है, वितान से पूरे पाठ पढ़ना है। फिलहाल त्रैमासिक के लिए सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया भारतीय गायिका बेजोड़ लता मंगेशकर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और राजस्थान की रजत मुद्दे, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको दोनों तैयार करना है वितान के, इससे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा आते हैं वितान से, याद रखिएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से, अब अभिव्यक्ति और माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा आपको इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करना है जो लगातार सालों में आए। ठीक है, जैसे जनसंचार माध्यम का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, ये प्रकार इसमें आपको आते हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। अब गद्यांश से ही अपठित गद्यांश वगैरह भी आपको तैयार करना है। ग्रामर में भी क्या क्या तैयार करना है वो भी हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कक्षा 11वीं का डिटेलिंग में आप सिलेबस समझ सके। पत्रकारिता के विविध आयाम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको क्या करना है, पत्रकारिता के विविध आयाम में जो अलग अलग पत्रकारिता में आयाम आते हैं, वो प्रकार अगर कम अंक में आता है 2 अंक के लिए सिर्फ नाम लिखना है, लेकिन ज़्यादा में आएगा तो पूरे समझाना है। फिर डायरी लिखने की कला, केवल इतना है, वैसे बहुत सारा है आपका, लेकिन अभी आपको त्रैमासिक में सिर्फ इतना पढ़ना। हिंदी व्याकरण की ओर भी पढ़ते हैं, वैसे तो व्याकरण बहुत बड़ा है, लेकिन त्रैमासिक में सिर्फ इतने से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको रस अलंकार मेनली ध्यान देना है, रस अलंकार और छंद पे। ठीक है, इनमें से 2-2 अंक के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे शब्द शक्ति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति जैसे आते हैं वो, और शब्द गुण, तीनों के आपको बस नाम भी याद हो गए ना, तो आप उनको 1-1 अंक के लिए बना सकते हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है रस,
छंद और अलंकार, तीनों की परिभाषा आपको, इनके जो प्रकार है इनके नाम पता होना चाहिए। और अलंकार में भी कौन से अलंकार आते हैं एक एक अंक के लिए, जैसे अब पहले अनुप्रास अलंकार वगैरह आते थे, लेकिन अब वैसे नहीं। अब मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार और विरोधाभास अलंकार, तो इतने सारे अलंकार पढ़ना है आपको। जो पुराने अलंकार है वो नहीं, जो नए हैं इनको पढ़ना है, ठीक है। अब सब इनको आपको ये अलंकार को तैयारी करना है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर शब्द शक्ति, परिचय प्रकार, शब्द गुण के परिचय प्रकार। छंद में आपको दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्व और सवैया छंद, इनके एक एक उदाहरण भी रख लीजिए याद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदी व्याकरण का हो गया, ठीक है। इतना आपको किस में पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा आपको जो अभिव्यक्ति और माध्यम में इतनी चीज़ें पढ़ना है। लेखक परिचय में आप प्रेमचंद का तो करोगे ही करोगे, कवि परिचय में कबीर और मीरा दोनों का कर लोगे, ठीक है। दोनों के ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी की भी आए तो कबीर तो कर लीजिएगा, मीरा का यदि ना भी आए तो कबीर का तो आएगा ही, ठीक है। और वितान भाग से 2 चैप्टर है, और यहाँ पर भी आपको इतने सारे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेमचंद का और कृष्ण सोपती जी का है, मैंने आपको बताया। और शेखर जोशी भी इंपॉर्टेंट, परंतु फिलहाल 2 ही कीजिए। और यहाँ से भी आपको इतने करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी का सिलेबस देखा, आरोह वितान से, और इसके अलावा हिंदी ग्रामर से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ देखा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर जितने बच्चे ने सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखिए, उस पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।